जय हिंद दोस्तों, मैं मुशफिक। आप देख रहे हैं चार्ली स्टडी पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के 50 ऐसे क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको देखकर किसी भी एग्जाम में अगर जाते हैं तो इसको जरूर देखें। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जानेंगे। आइए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है शरीर का रासायनिक कारखाना। शरीर का रासायनिक कारखाना किसे कहते हैं? शरीर का रासायनिक कारखाना लीवर को कहा जाता है। इससे और एक क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर। इसको हिंदी में यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यकृत। नेफ्रॉन का संबंध, नेफ्रॉन का संबंध किस तंत्र से है, किस सिस्टम से है? तो ये इसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। उत्सर्जन तंत्र को इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। किडनी की इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। आइए दोस्तों, मानव त्वचा को रंग देता है। मनुष्य का जो त्वचा होता है उसको रंग प्रदान करने का काम कौन करता है? उसको रंग प्रदान करने का काम मेलेनिन करता है। कौन करता है? मेलेनिन। नाम क्या है? मेलेनिन। हेमोग्लोबिन मुख्य घटक है। हेमोग्लोबिन मुख्य घटक किसका है? रक्त का। रक्त में कौन सा रक्त? आरबीसी। आरबीसी को क्या कहते हैं? उसका फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। ये क्या है? रेड ब्लड सेल। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बताया है, आप जाके पिछला वीडियो देख सकते हैं। आइए दोस्तों, मानव शरीर के सैनिक। मानव सैनिक किसको कहेंगे? जो बचाने का काम करता है। जो बचाने का काम करता है। तो हमारे शरीर को बचाने का काम बीमारियों से, यानी जो बीमार है या जर्म्स है या रोगाणु है, उससे बचाने का काम कौन करता है? ये डब्ल्यूबीसी करता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या है? व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। बैरिट्रिक सर्जरी में परिवर्तन। बैरिट्रिक सर्जरी में हमारे शरीर के कौन से अंग परिवर्तन किए जाते हैं? पाचन तंत्र किए जाते हैं। कौन सा अंग? पाचन तंत्र किए जाते हैं। अंतस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करता है। जितने भी हमारे शरीर के अंदर अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, सारे अंतस्रावी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड थोड़ा सा मटर के आकार का है, लेकिन उसका काम बहुत ही बड़ा है। वो हमारे जितने भी अंतस्रावी ग्रंथियां हैं, सारे अंतस्रावी ग्रंथियों को क्या कहते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसीलिए उसको और एक नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्लैंड। क्या नाम है? मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। मादा पुष्प निषेचन का भाग है, यानी एक फ्लावर है। फ्लावर में कौन सा हिस्सा में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होता है? निषेचन की प्रक्रिया होता है। तो फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडाशय में होती है। कहाँ होती है? अंडाशय। इसको इंग्लिश में ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। डीएनए पाया जाता है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये पाया जाता है कहाँ? नाभिक में। नाभिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे के विभिन्न अंग तक भोजन, अगर मान लेते हैं भोजन पौधा है और पत्तियों में भोजन तैयार होता है। प्रकाश संश्लेषण के जरिए पत्तियों में भोजन तैयार होता है। अब उस भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का काम जो करता है, कौन करते हैं? तो ये फ्लोएम करते हैं। कौन करते हैं? फ्लोएम। क्वेश्चन और एक क्वेश्चन आता है कि जमीन से, किससे? जमीन से पत्तियों तक जो पानी है, पानी को पहुंचाने का काम कौन करता है? तो जाइलम करता है दोस्तों। कौन करता है? जाइलम करता है। आइए, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए। डीएनए तो एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, लेकिन डीएनए न्यूक्लियस के अगर बाहर का है तो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? बीसीजी का टीका मान लेते हैं बच्चे घंटे के भीतर बीसीजी का टीका दिया जाता है। बीसीजी का टीका क्यों दिया जाता है? ये हमारे शरीर में टीबी, जो आमतौर पे हम लोग बोलते हैं टीबी, टीबियों को रोकने के लिए, उसको हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग से बचाने के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है, प्रदान किया जाता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। ग्लूकोमा रोग का संबंध है। ग्लूकोमा एक बीमारी है, उस बीमारी का संबंध
किस से है, किस अंग से है हमारे शरीर के अंदर? तो हमारे शरीर के अंदर आंख से है। किससे है दोस्तों? आंख से है। वृक्क, वृक्क विकार के कारण यानी वृक्क यानी किडनी जो है वो खराब क्यों होता है? ये खराब होने का कारण क्या है? किस प्रदूषण के कारण खराब होती है? तो ये खराब होते हैं कैडमियम। किसके कारण दोस्तों? कैडमियम के कारण किडनी खराब होते हैं। इसको सीडी से डिनोट किया जाता है। इसको संकेत क्या है? सीडी है। यानी इसको पीरियडिक टेबल में पढ़ सकते हैं हम लोग आगे। आइए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इस 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए यहाँ पे नेरिस फेरेटिमा, नेरिस फेरेटिमा एक प्रकार केचुआ है। ये किस संघ में रखा जाता है? किस संघ में रखा जाता है? एनेलिडा संघ में रखा जाता है। कितना? एनेलिडा संघ में रखा जाता है। हेमोग्लोबिन और मायोबिन में कौन सी चीज पाया जाता है? कौन सी पाया जाता है दोस्तों? पाया जाता है आयरन। आयरन, इसको आयरन का संकेत क्या है? Fe। क्या है? Fe। आइए दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी है। इस बीमारी का समाधान के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? आंख से रिलेटेड बीमारी है ये। आंख से रिलेटेड जो बीमारी है, इस बीमारी को समाधान करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किस लेंस का दोस्तों? उत्तल लेंस का। आइए देखते हैं रतौंधी नामक, रतौंधी नामक जो रोग उत्पन्न होता है, ये रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है? ये विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन ए के कमी के कारण होता है। ये आंख से रिलेटेड बीमारी ये भी है। उभयचरों या जलथर का जो अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान के किस पाठ में रखा जाता है? तो उभयचर सृप्त विज्ञान, उभयचर उभय सृप्त विज्ञान के पाठ में रखा जाता है। प्रोटीन सबसे अधिक, प्रोटीन सबसे अधिक किस चीज में पाया जाता है? प्रोटीन सबसे अधिक सोयाबीन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। वात परागकण यानी ये एनोमोफिली जिसको कहा जाता है, एनोमोफिली यानी हवा के द्वारा क्या होता है? मंजर को यानी मतलब कि पोलिन ग्रेन को दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचाते हैं और फिर उससे निषेचन की प्रक्रिया पूरा होता है। तो ये वात परागकण किसके द्वारा होता है? वायु के जरिए, हवा के जरिए। लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण उसमें मेल है, फीमेल है, बच्चा है, बच्ची है, उसका निर्धारण कैसे किया जाता है? माँ के भ्रूण से, माँ के भ्रूण से क्या किया जाता है? लिंग का निर्धारण किया जाता है। आइए दोस्तों, कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल किस कोशिका को कहा जाता है? किस कोशिकांग को कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले, यानी क्वेश्चन आता है कि डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो डीएनए का विश्लेषण सबसे पहले वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक ने किया। किसने किया? वाटसन एंड क्रिक वैज्ञानिक ने किया। थायराइड ग्रंथि का खराब का मुख्य कारण, हमारे शरीर के अंदर एक अंग है थायराइड ग्लैंड, जिसका नाम क्या है? थायराइड ग्लैंड। ये खराब क्यों होता है? हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी होता है तो क्या होता है? थायराइड ग्रंथि खराब हो जाते हैं, जिसको घेंघा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? घेंघा या गॉइटर की बीमारी भी कहते हैं इसको। स्तन से दूध निकलने में मदद हार्मोन, यानी कौन सा ऐसा हार्मोन जो स्तन से दूध निकालने में मदद करते हैं? उस हार्मोन का नाम क्या है? उस हार्मोन का नाम है प्रोलैक्टिन। क्या नाम है? प्रोलैक्टिन नाम है उसका। आइए दोस्तों, जीवाणु की खोज, जीवाणु की खोज यानी जीवाणु को बैक्टीरिया कहते हैं, इसकी खोज किसने किया है? बैक्टीरिया की खोज एंटोनी ल्यूइनहोक ने किया है। क्या नाम है? एंटोनी ल्यूइनहोक ने किया है। समान कोशिकाओं के समूह को, समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। इसको इंग्लिश में टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? टिश्यू। वैसे ऊन से प्राप्त होता है, जूट से प्राप्त होता है, कपास से प्राप्त होता है, लेकिन सबसे मजबूत जो रेशे हैं किससे प्राप्त होता है? रेशम से प्राप्त होता है। किससे? रेशम से प्राप्त होता है। श्वेत फ्लेग, श्वेत फ्लेग का किसको कहते हैं? क्षय रोग को कहते हैं। और क्षय रोग किसको कहते हैं? आम भाषा में क्षय रोग समझ में नहीं किसी को आएगा। क्षय रोग कहते हैं टीबी को। किसको? टीबी को। आई होप आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ में आया हो। थैंक यू। जय हिंद।